हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करते वक्त आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों क्लास 9th और 10th में अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में देखिए, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरी एक सलाह रहती है कि आप फिगर ज़रूर ड्रॉ करें, उससे आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपके जो ये 3 पॉइंट हैं, एक है आपका 4, -2, एक है -2, 4, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज, लेट्स से -2, 4, दिस पॉइंट सी 5। पहले तो ए पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज़ 4, -2, है ना, 4, -2, हियर इट इज़। एंड देन देयर इज दिस पॉइंट 5, 5, हियर इट इज़। तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो बहुत आराम से कि ये ट्राइंगल इट इज़ लुकिंग लाइक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इट इज़, पता है। आप देखिए, ए सी निकालिए, बी सी निकालिए, सेम आएगा। इट विल बी आपका √50 दोनों, ठीक है। बी ए अगर हम देखें तो वो आपका 6 का स्क्वायर का √72 ऐसा आ रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमने इसका सरकम सर्कल ड्रॉ किया है ना, इस ट्राइंगल का। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और वो सरकम सर्कल को डी पॉइंट पे कट करा है। ध्यान रहे, BA का नहीं, BC का, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। तो BC का हमें ड्रॉ करना है सरकम सर्कल, ठीक है। और फिर हमें BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ट्राइंगल का हमने सरकम सर्कल ड्रॉ किया, अब हमें BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। कुछ ऐसा होगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे कट कर रहा होगा वो सर्कल को डी पॉइंट पे, फाइन। अब हमें AD जो है उसकी इक्वेशन निकालनी है। मैं ना क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ क्योंकि हमें मेन तो समझ में आ ही गया है कि क्वेश्चन में है क्या, तो सब ना थोड़ा स्पेस मैच्ड अप कम लगेगा। अब हाउ टू फाइंड AD की इक्वेशन, है ना, AD को ज्वाइन कर देते हैं, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी, दैट्स आर एम, राइट। ये AD की इक्वेशन, डी पॉइंट या तो फाइंड करें किस तरीके से, है ना, ऑब्वियसली फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। पर डी पॉइंट फाइंड करने का अपना चैलेंज है। BC का मिड पॉइंट फाइंड करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हम यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं जी। अगर मैं BD को ज्वाइन करूँ, BD एक कॉर्ड है, कॉर्ड सर्कल की पेरिफेरी पे जो एंगल बना रही होगी उसका दुगना एंगल बनेगा। मान लीजिए कुछ एंगल थीटा है, उसका दुगना एंगल बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे। क्योंकि जो ये डॉटेड लाइन है, रेड लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो कहीं ना कहीं सर्कल के सेंटर O से पास कर रही होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एंगल BOD जो भी होगा वो 2 थीटा होगा, इजंट इट। ये एंगल, शेडेड एंगल 2 थीटा है। तो इससे क्या पर, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, मैं DC को और ज्वाइन कर रहा हूँ। और वैसे तो खैर ये बात यहीं पे ख़त्म है कि BD और DC कॉर्ड भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि वो D परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट स्टिल आई विल शो यू हाउ। मैं अगर DC को सेंटर से ज्वाइन करता हूँ तो बेटा ये नोटिस करिएगा कि, और ये पॉइंट आपका इंटरसेक्शन का पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, लेट्स से इट इज़ M, तो क्लियरली BM इज इक्वल टू CM। और इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि जो ये ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, BOMD और COMD कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट क्योंकि OM कॉमन हो जाएगा, MD और BM बराबर हो जाएगा MC और BM, राइट। एंड OC और OB भी बराबर है, सरकम रेडियस। तो बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट हैं BOM और COM। तो ये COM भी 2 थीटा हो जाएगा। अब बच्चों एक बात समझिएगा, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एंगल BOC जो है वो 4 थीटा है? और क्या आप ये भी बात समझ पा रहे हैं कि ये 2A के बराबर होता है? क्योंकि BC A पे कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी, A, तो BOC कितना हो जाएगा, 2A। और अगर ऐसा है तो इसका अर्थ क्या हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, A/2। थीटा अगर A/2 है, इसका मतलब एंगल BAD
a/2 है, यानी कि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। काम ख़त्म। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब सीधी सीधी सी बात हो गई कि जो आपका ए डी होगा वो इन सेंटर से पास कर रहा होगा। किसी तरीके से अगर हम इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो अपना काम हो जाएगा, और इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। ऐसा क्यों? एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, हम एक इस लॉजिक से जा सकते हैं। अगर इन सेंटर का फॉर्मूला आपको याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत सिंपल होता है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना। मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू वो समझा भी देता हूँ। जैसे कि मुझे अगर इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो होगा, जैसे कि ये साइड लेंथ है, हम स्टार्ट करते हैं लेट्स से BC से, तो BC की लेंथ इंटू उसके अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 4, प्लस CA की लेंथ यानी कि √50 और उसके अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस AB की लेंथ इंटू उसके अपोजिट का एक्स कोऑर्डिनेट, अपॉन नीचे क्या आएगा, तीनों की जो लेंथ है उनका सम, नीचे वो आ जाएगा। तीनों की लेंथ के समय से कितना हो जाएगा, √50 कितना होगा, 5√2, 5√2, 10√2 और ये आपका 6√2, 16√2। आई नो मैंने थोड़ा फास्ट किया, लेकिन ये फास्ट किया जा सकता है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, √50 के साथ आएगा 2 इंटू √50, यानी कि 5√2 इंटू 2 कितना आ गया, 10√2, और ये 5 इंटू 6√2 कितना आ गया, 30√2 अपॉन 16√2। तो क्लियरली आप जब √2 हटा देंगे 40/16 कितना बन जाएगा, आधा आधा करेंगे 20/8 और आधा करेंगे 10/4 और आधा करेंगे 5/2, सो इट इज़ 5/2। सिमिलरली आप इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, ठीक है। वो कैसे करोगे आप, सेम चीज़ मैंने जहाँ पे ना x लिखा है वहाँ पे आप y लिख दो, मतलब √50 इंटू -2 है ना, पहले के लिए √50 इंटू -2, प्लस दूसरे के लिए √50 इंटू 4, तीसरे के लिए √50 इंटू 5, अरे ये तो हमें पता है, √50 नहीं √72 इंटू 5 अपॉन तीनों का सम, एंड क्लियरली ये भी 5/2 आएगा। सो बेटा हमारे पास AD जो एंगल बाइसेक्टर है उसमें एक का पॉइंट है, और क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है तो वो इन सेंटर से पास करेगा, तो 5/2 5/2 पे लाई करेगा। सो A है, इन सेंटर है, हम AD की इक्वेशन निकाल सकते हैं कि नहीं, थिंक अबाउट इट। फाइंडिंग D पॉइंट वुड बी वेरी डिफिकल्ट इजंट इट। पहले आप D पॉइंट फाइंड करने के लिए सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते, फिर उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करते, BC की, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालते। मे बी उससे भी ऑब्वियसली होता ही होता फॉर श्योर, लेकिन ये तरीके से आप अपना समय बचा सकते थे। और अगेन बच्चों, चीज़ों का काम कितना ज़बरदस्त कहाँ कहाँ आ जाता है वो चीज़ है। ये क्लास 9 की थ्योरेटिकल रिजल्ट है कि अगर आप ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो एक साइड का, तो दूसरे वर्टेक्स से उसको ज्वाइन करते हो पॉइंट को, तो दैट बिहेव्स एज एंगल बाइसेक्टर। इजंट इट हेल्पफुल? सो फाइनली आप मुझे AD की इक्वेशन कमेंट में बताइएगा कि क्या बनकर आएगी, ठीक है ना। सो दैट आपको मुझे भी मालूम पड़ेगा कि आपने सीखा है कि नहीं सीखा है। सो ओके, आई होप ये आपको समझ में आया आपको क्वेश्चन अच्छे से। इन केस यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट, है ना। और कोई और क्वेश्चन, कोई और थियोरेटिकल पॉइंट जो आप चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ टेल मी, है ना। सो ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।